प्रियो हि माधव। नारद जी का 64वां सूत्र साधक पथ के जनों के लिए एक प्रीतिपूरित चेतावनी है। किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति से अपने को बचा कर रखना। दुष्प्रवृत्ति, दुर्गुण उसे कहते हैं जो हमारे मन को हमारी ठाकुर से हटाकर संसार में ले जाए। श्री नारद जी ने दो दुष्प्रवृत्तियों को तो नाम विशेष रूप से दिया है। एक अभिमान, भक्त और भगवान के बीच की बहुत बड़ी बाधा भक्त का अभिमान है। और दूसरा उन्होंने कहा दंभ, पाखंड। सन 1927 में असम की जसीडीह पहाड़ियों के बीच लगभग 20 व्यक्ति उपस्थित थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को जय दयाल गोविंदका जी के अनुग्रह से भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए थे। भगवान विष्णु की और भाई जी की कुछ देर चर्चा होती रही, संवाद वार्तालाप होते रहे। भाई जी की वाणी सभी 20 लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की वाणी केवल भाई जी या कदाचित श्री गोविंदका जी श्रवण कर रहे थे। पर भाई जी के प्रश्नोत्तर से स्पष्ट झलक रहा था, पता चल रहा था कि बीच बीच में भगवान भी उनसे प्रश्न या उत्तर कर रहे हैं। उस सुदीर्घ वार्ता के सार रूप भगवान ने भाई पोद्दार जी से कहा, हनुमान तुम संसार में मेरे प्रेम का, भगवत प्रेम का प्रचार करना। भगवत प्रेम ही जीव मात्र के लिए सब रोगों की एक औषध रह गई है इस कलयुग में। लेकिन लोगों को एक बात स्पष्ट बता देना, और वो ये कि सबसे बड़ा पाप और भक्ति प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा दंभ, पाखंड है, डुप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर। स्वयं भगवान ने कहा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो बदनाम है उनका नाम न लिया भगवान ने, नई बात कर दी। कह लगे दंभ और पाखंड से भगवत जनों को बचना चाहिए। ये बहुत घोर अक्षम्य अपराध है। दंभ, पाखंड। जो बात हमें पता है उसको वैसा न कहकर किसी अन्य शब्दों में कहना। मन की बात को स्पष्ट कहने के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे वास्तविकता का रूप बदल जाए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने हित में जो लोग किसी बात को लाग लपेट से बोलते हैं वे दंभ का ग्रास है। भगवान कहते हैं तुम दंभ का ग्रास न बनना, नहीं तो तुम्हारी साधना का फल तुम्हें क्या प्राप्त होगा। दो रूप न रखना, एक अंदर एक बाहर। जो तुम अंदर हो वही बाहर हो, और जो तुम बाहर हो वही अंदर होना चाहिए। भारतीय संविधान की और अंग्रेजी संविधान की नकल न करना, जिसमें राजनैतिक और संवैधानिक स्तर पर पाखंड को सर्वोच्च रूप दिया गया है। There shall be a council of ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President in the execution of his working. भारतीय संविधान के धारा 73 के अनुसार आपको ये उद्धरण दिया है। अब
संविधान कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे इत्यादि। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति तो बेचारा इनके हाथ का खिलौना है, उसने क्या नियुक्ति करनी है। जो बहुदल का नेता है, राष्ट्रपति को अच्छा लगे न लगे उसको नियुक्त करना अनिवार्य है। तो संविधान निर्माताओं को स्पष्ट कहना चाहिए था कि राष्ट्रपति बहुदल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। यही स्थिति हमारे देश के राज्यपालों की भी है। राष्ट्रपति के और राज्यपाल की अधिकारों और शक्तियों का वर्णन अनंत असीम लगता है। सच है कि उनके पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो तो जो दल सत्तारूढ़ है वही प्रयोग करता है। राज्यपालों की स्थिति तो बहुत दयनीय, बेचारों की दया के पात्र है, बड़े राष्ट्रपति भी दया के पात्र है। इनको स्वाभिमान छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। कोई तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी किसी प्रदेश में जाकर वहां के विधायकों से मिलते फिर रहे, भैया मुझे वोट देना। और कहीं पर समाचार पत्रों में बिल्कुल बेरोक टोक स्पष्ट लिखा हुआ है कि अमुक व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करनी है, बशर्ते कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को वो स्वीकृत हो। इतनी दयनीय दशा। तो हमारी संविधान निर्माताओं ने क्या सोचकर ऐसा किया, मेरा विचार है वो उनको एक बुखार चढ़ा हुआ था कि ब्रिटेन का राज्य था, तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसको हमने उसकी नकल करनी है, तो वहां पर तो राजशाही थी, वहां तो ठीक था, इन्होंने अपने यहाँ ले लिया, चलो जैसा इनको ठीक लगा। लेकिन अगर हम देश के बच्चों को भारतीय संविधान पढ़ाएंगे, पहले जो कहेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हो, जब चाहे उनको निकाल सकते हैं। फिर कहेंगे नहीं नहीं हमारा मतलब ये है ना, गहराई की बात ये है कि उल्टी बात है। तो पहले सीधी बात कहूँ ना, ये तो एक संयोगवश वार्ता कही गई। तो जो है तो हमें कहना चाहिए, कहीं कहीं नीति की दृष्टि से या परोपकार की दृष्टि से आप चुप रहें, कुछ न कहें, बात को थोड़ा बदल दें, परोपकार की दृष्टि से तो आपत्ति नहीं है। लेकिन स्वार्थ के लिए बात को बनाना, बात को दूसरा रूप देना, जो मन की बात है उसको छिपाना, किसी अन्य शब्दों में उसको प्रकट करना, या सच जानते हुए भी आवश्यकता होने पर चुप रहना, ये सब बातें अच्छी बातें नहीं है। ये सब बातें दंभ पाखंड का रूप बन गई। तो श्री भाई जी से भगवान ने कहा कि तुम भक्ति पथ के पथिकों को इस रूप में विशेष सतर्क करना कि भक्ति पथ के पथिक पाखंड और दंभ का आश्रय न लें। जितनी साधना है, जितनी साधन है, जितना भक्ति भाव है, ज्ञान का अर्जन है, साधना पाखंड के जीवन में आते ही मानो समाप्त हो जाती है। जैसे घड़ी में आप पानी भरे जाएं और पानी नीचे से झरता जाए, कोई सुराख हो उसमें से निकलता जाए, इसी प्रकार व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरा जीवन साधनामय है, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, तो मेरे जीवन में कहीं छिपाव ना हो, कहीं प्रदर्शन ना हो, न तो छिपाव हो और न प्रदर्शन हो। जो बात है ना सच सीधा कहना चाहिए। तो अगर कोई बात आपको पता है और आपसे कोई पूछता है, आप सच सच बता देते हैं, तो आपकी छवि कभी विकृत विदूषित नहीं होगी। लेकिन ऐसा न कर देना कि किसी बात का तो प्रदर्शन करना जो सच नहीं है, और किसी बात को छिपा लेना जो बाद में खुल जाए। अभी जो संसार है ना हमारा, ऐसा बन गया कि इसमें कोई बात छिपी नहीं रहती, कोई बात छिपी नहीं रहती। तो भगवान कहते हैं
कि तुम अपने को ऐसा बनाओ। पहली बात तो ये कि छिपाव तुम्हें करना न पड़े, बात तुम्हें बनानी न पड़े, प्रदर्शन तुम्हें करना न पड़े, और कहीं करना पड़ जाए तो सच सच बोल देना। कम से कम तुम सच्चे हो ऐसी छवि तो भगवान के और जन सामान्य के सामने आ जाएगी। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, सच्चाई, मन की निर्मलता, एकात्मिका बुद्धि, जो चाहो इसको नाम दे दो। पाखंड और दंभ का सबसे बड़ा जो अपराध है, जो महापाप है, वो उन लोगों को लगता है जो दूसरों के सामने अपने को भक्त या ज्ञानी दिखाते हैं। कोई व्यक्ति अपने को भक्त बताता हो, अपने को ज्ञानी जताता हो, कोई व्यक्ति अपने को संत सजाता हो, कोई व्यक्ति अपने को गुरु दर्शाता हो, और अंतर मन में भगवत प्रेम न हो, जीवन आत्मा के प्रति हितैषिता की भावना न हो, तो ये प्रदर्शन ले डूबेगा इसको। रामकृष्ण देव एक बृहद मार्ग से कुछ शिष्यों के साथ चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बहुत बड़ा जंतु मिला। चींटियां उसको खा रही थी। अजगर मिला। अजगर करे न चाकरी, और ये अजगर इस पर चींटियां बहुत घूम रही थी और इसको खा रही थी। शिष्यों को दया आई। रामकृष्ण से पूछा, बोले पूर्व काल में ये गुरु था और ये चींटियां इसके शिष्य थी, ये झूठा था। इसने उनको भगवत पथ का दर्शन नहीं कराया, उनसे पांव खुजवाता रहा, उनसे पैसे देता रहा, उनका सम्मान उनसे स्वीकार करता रहा, लेकिन उनको कुछ भगवत तत्व की दृष्टि से प्रदान न कर सका। इसलिए अब इसकी ये दुर्दशा हो गई है। तो हम लोगों को, हम तो बड़े साधारण लोग हैं, अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारा साधना पथ है, अगर हमारा भक्ति पथ है, तो हम कहीं भी किसी बात का, सच्चाई का छिपाव न करें, और जो नहीं है उसका व्यर्थ प्रदर्शन न करें, कोई बात बनाकर न कहें, जो है सच सच कहें। दंभहीन और पाखंड मुक्त व्यक्ति ही सुख को और अमर सुख को प्राप्त करता है। 65वें सूत्र में नारद जी एक समस्या का स्वयं उपचार बताते हैं। अगर हमारे मन में कोई लौकिक विकार आ ही जाते हैं तो उनका निराकरण कैसे करें? तो नारद जी ने कहा, तदर्पिता खिलाचार सन काम क्रोधादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। अगर मन में कोई विकार, कोई इस प्रकार के लौकिक विचार आते हैं तो वो विचार विकार भी ठाकुर के साथ संबंधित कर दो। तदर्पित अखिलाचार है। अखिल आचार भगवान के प्रति संबोधित, उनके प्रति संबंधित कर दो। काम, क्रोध, काम आदि सभी, काम, क्रोध, अभिमान आदि सभी इस प्रकार की विकृतियां भगवान से संबंधित कर दो। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, कुछ गोपियां थी, थोड़ी सी गोपियां ऐसी थी जिनको ये पता न था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। उनके रूप और गुणों को देखकर उन पर आसक्त हो गई थी, लेकिन क्योंकि उनकी ये वासना, उनका ये शारीरिक आकर्षण और कोई नहीं, स्वयं साक्षात भगवान के प्रति था, इसलिए भगवत संस्पर्श से वो लौकिक विकारों से तो मुक्त हो गई और सत्य वस्तु तत्व को उन्होंने प्राप्त कर दिया। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं रखती। अगर हमारी मन में स्वार्थ है, कामना है, वासना है और अनजानी में हमने भगवान के साथ जोड़, तो भगवान ही रहेंगे।
भले ही हम न माने, हम न जाने, हमें पता ना हो, लेकिन भगवान मेरे भगवान है। तो उन गोपिकाओं ने जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षिण बंधना, लौकिक बंधनों से मुक्त होकर ये गोपिकाएं श्री भगवान के प्रति सदा सदा के लिए समर्पित हो गई, उनकी हो गई। जहुर्गुणमयम देहम, गुणमय देह को, गुणमय देह हमारा जो है ना, जो पंच तत्वों से बना हमारा शरीर जो अन्न पर आधारित है, इस भौतिक देह को त्याग कर जहुर्गुणमयम देहम सद्य तुरंत प्रक्षीण बंधना, जन्म और कर्म के बंध से मुक्त होकर गोपिकाएं श्री कृष्ण के सदा सदा के लिए हो गई, उनके चरणों में स्थान प्राप्त हो गया। मिलती जुलती कहानी भागवती में कुब्जा की भी है। एक कुबड़ी कंस के यहाँ सैरंध्री का काम करती थी, चंदन आदि का लेप बनाकर महाराज को सजाया करती थी। कुबड़ी थी, वैसे सब प्रकार से अच्छी थी, लेकिन उसको कोई दिखना नहीं चाहता था क्योंकि कुबड़ी थी और भगवान मेरे रास्ते में। तो उस कुब्जा का मन श्री कृष्ण के प्रति अभिनिविष्ट आसक्त हो गया। श्री कृष्ण की इस समय आयु 11 वर्ष और 7 महीने 12 दिन की थी। 11 वर्ष 7 महीने लगभग 12 दिन। अब 11-12 बरस के उस बालक के प्रति कुब्जा का मन आसक्त हो गया और उसने कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न भय न लज्जा, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार आतर कातुर हुई कुब्जा ने सड़क पर खड़े हुए सबके बीच श्री कृष्ण से कहा, उनका पल्ला पकड़ लिया, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मेरा मन आप में आसक्त हो गया, मेरे साथ चलिए ना। उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में कंस के वध के पश्चात उद्धव जी को साथ देकर भगवान गए, उसने शैया तैयार की हुई थी बड़ी बढ़िया। अब देखिए कुब्जा, उसको ये विचार नहीं था कि ये कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन फिर वही बात आ गई थी तो भगवान। जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में आग में हाथ डालते तो हाथ तो जलेगा, पानी में डालते तो गीला होगा। इसी प्रकार भगवान से स्पर्श होगा, भगवान से संबंध होगा, भगवान का विचार आएगा तो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उसको तो ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कुब्जा को भगवान कृष्ण से भगवत तत्व के भगवदीय सुख की प्राप्ति हो गई। ये दोनों उदाहरण तो परकीय भाव के हैं। परकीय भाव, किसी के प्रति मन का आसक्त हो जाना, किसी परपुरुष के प्रति मन का अभिनिविष्ट हो जाना। और स्वकीय भाव, पति पत्नी संबंध, जो आर्ष प्रणाली के अनुसार, वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जो निर्धारित किया जाता है, तो विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के गुणों की बहुत चर्चा सुनी थी। उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ होने जा रहा था। उसने एक ब्राह्मण देवता के हाथ भगवान कृष्ण के नाम एक पाती पठाई, जिसमें लिखा था कि मैं मन से आपकी हो चुकी हूँ, आप चाहें तो तन से भी मुझे स्वीकार कर लें, और नहीं तो ये शरीर किसी और का बनकर न रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा। भगवान गए, बाधाओं को दूर किया, रुक्मिणी को साथ लेकर आए और वैदिक विधिवत प्रणाली से रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। रुक्मिणी जी भगवान की 8 पटरानियों में पहली है। तो रुक्मिणी के मन में श्री कृष्ण के प्रति रूप और गुणों के आकर्षण के भाव की प्रधानता थी। रूप सौंदर्य पर, श्री कृष्ण के गुणों पर आसक्त थी। उन्हें प्राप्ति भगवान की हुई, सदा सदा के लिए हुई। उनका नाम तो बड़े सम्मान के साथ भक्ति जगत में सारी में आज भी लिया जाता है। और क्रोध आए तो वो भी भगवान को समर्पित कर दो। एक अभी 50-60 बरस पहले
ब्रज में एक साधक भक्त रहता था। तो भिक्षा लाता, जहां तहां जानी अनजानी द्वार पर दस्तक देता राधी राधी। तो जो टुकड़ा मिल जाता उसको ले आता और भोग लगाकर भगवान को अर्पण करता, प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लेता। एक दिन उसके साथियों ने देखा कि ये भक्त अपने ठाकुर जी के सामने खड़ा अजीब अजीब और बुरी बुरी अपशब्द, बहुत गंदी बातें, खराब खराब गालियां दे रहा है। तो भक्तों ने कहा कि ये क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? तो हंस पड़ा, बोला कि आज मुझे जिसके पास मैंने दस्तक दी ना भिक्षा के लिए, उसने मुझे बहुत डांटा फटकारा। ये कहा कि अरे संडे मुस्तंडे, हट्टा कट्टा और मार के रोटी खाता है हमारा, ऐसा उसको बुरा भला कहा और दुष्शब्द बोली। तो कहने लगा कि अब जो कुछ भिक्षा में मिलेगा मैं ठाकुर को अर्पण करूंगा ना। तो मैंने इनको ये अपशब्द भी अर्पण कर दिए। अब ये ठाकुर जी के प्रति संबोधित हो गए, तो उस व्यक्ति का नाम ठाकुर जी की सूची में आ गया। तो जैसे सूर्य की दृष्टि में कोई आ जाए, कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, प्रकाशित कोई भी न रह नहीं सकता, इसी प्रकार भगवान की दृष्टि में आ गया तो वो तो पवित्र हो गया, तर गया। और उस व्यक्ति को दोबारा देखकर मेरे मन में कोई विकार नहीं जागेगा कि इसने मुझे अपशब्द बोली थी, क्योंकि मैं तो इससे लिए आगे दे दी, मेरे पास तो रहा ही कुछ नहीं। अब ये जो साधु महात्मा ने भिक्षा पर रहते हैं, पहले भी ये चर्चा चली थी, ये जो भिक्षा पर साधु महात्मा रहते हैं ये देने वाले की दया पर है। अब ब्रजवासी बड़े आदर और सम्मान के साथ उस साधु बाबा को भिक्षा दिया करते थे, लेकिन कोई ऐसा भी मिल गया जिसने अपशब्द बोले, अपमान किया और अपने द्वार से निकाल दिया। समाज में सब प्रकार के लोग हैं, दाता दानी भी हैं और कृपण कंजूस भी हैं, और ऐसे भी हैं जो वस्तु तत्व को, जो सिद्धांत को ही स्वीकार नहीं करते। तो जितने साधु बाबा है ना, महाप्रभु चैतन्य देव कहते थे कि तृणादपि सुनीचीन, तुम अपने को तिनके से भी नीचा समझना। समाज का ये अधिकार है, समाज के पास ये अधिकार है कि आप साधु हैं, आपको सम्मान प्रदान करके गौरी शंकर की पहाड़ी की सबसे ऊंची श्रृंखला पर बिठा दी, इतना सम्मान, और न दे तो कुछ भी न दे, तिनका वहीं जमीन पर वापस। तो जो भगवत जन है, जो साधु लोग हैं, उनको चाहिए कि वो मान अपमान से अपने को दूर रखें, न तो सम्मान को मन से स्वीकारें और न अपमान से प्रभावित हो। ऐसा प्रभु चैतन्य देव कहा करते थे और उनके जीवन में ही देखा गया। 100-125 वर्ष पहले परमहंस देव श्री रामकृष्ण हुए, उनके जीवन में भी, उनके व्यवहार में भी ये वास्तविकता देखी गई। उनका एक बहुत श्रद्धालु था, बड़ा भारी श्रद्धालु, ड्रामा कंपनी का मालिक था। स्वामी जी को बुलाया ड्रामे के उद्घाटन के लिए। हुआ ये कि वहां कलेक्टर साहब आ पहुंचे। शायद कलेक्टर साहब उन दिनों कमिश्नर की तरह होते थे, बड़ा राजस्थान का अंग्रेज थे, बड़ा उनका दबदबा था। वो श्रद्धालु रामकृष्ण को भूलकर कलेक्टर साहब के आगे पीछे हो लिया, यहां तक कि रामकृष्ण को उसने भिक्षा भी, प्रसाद भी न दिया। बाहर के कॉरिडोर में, बाहर के एक वरांडे में एक बेंच पर एक शिष्य के साथ बैठे रहे। शिष्य को झूंझल आई, बोला हम चलते हैं, कहीं और से मांग लेंगे। बोले भैया कहीं और से मांग लेंगे, यहीं से मांगे, मांगना ही है, इसमें मान अपमान क्या है। रामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार का स्थान था। तो क्रोध की बात चल रही है। उड़िया बाबा अभी कुछ दशाब्दियों पूर्व जीवित थे, उच्च कोटि के संत थे। वृंदावन में आश्रम था, आज भी शायद है, कीर्तन होता रहता था। एक बार दिल्ली से होकर जब अपने बाबा आश्रम में कीर्तन में आए तो बड़े गुस्से में थे, बोली ये बकवास बंद कर दो, इन बातों में क्या रखा है। लोग स्तंभित रह गए,
स्वयं तो कीर्तन कराती थी, ऐसा क्यों कह रही हैं? बाद में पता लगा कि दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने बहुत दुख से कराहते हुए मरीजों को देखा था। उनका हृदय दया परवश था, इसलिए भगवान पर क्रोध कर रही थी। भगवान पर क्रोध कर रहे थे, कैसी तूने दुनिया बनाई। स्वामी विवेकानंद, उनसे किसी ने कहा कि सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, गुस्से में आई। बोले भगवान ने बनाई? मैं इससे अच्छी सृष्टि बना सकता था। भगवान ने नहीं बनी, शैतान ने बनाई है। भगवान के प्रति क्रोध किया, उड़िया बाबा ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। ये क्रोध भगवान के प्रति उनके प्रेमाधिकार का सूचक था, वे तृष्णा का नहीं था, बुरा मनाई नहीं थी, दोष दर्शन नहीं था, अधिकार था। तो नारद जी कहते हैं तदर्पिता खिलाचार सन काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन देव करणीयम। जो भी मन की वृत्तियां हैं, चाहे वो कुवृत्तियां हैं, चाहे वो कुविचार हैं, चाहे वो दुर्गुण हैं, चरित्र स्वभाव की कोई हीनता है, कोई न्यूनता है, सबके सब भगवान के प्रति समर्पित कर देनी चाहिए। भगवान के संस्पर्श से कुवृत्तियां सद्वृत्ति बन जाती हैं, कुविचार सद्विचार बन जाती हैं, आचारहीन व्यक्ति सदाचारमय बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। बस मन का भगवान के साथ किसी प्रकार संबंध, किसी प्रकार संस्पर्श कर देना चाहिए। एक डाकू भक्त की कथा तो सभी ने सुनी है, ये भी पुरानी नहीं है, लगभग 100 बरस वाली है। डाकू ने सुना पुजारी जी से कि एक लड़का सुंदर बहुत है और मैया उसे बड़ी बड़ी आभूषण पहनाकर वन में भेजती है। मूर्ख डाकू था, मूर्ख था, अनपढ़। उसने समझा सचमुच कोई लड़का किसी रईस सेठ का है। पुजारी जी से वन का पता पूछा, डरते डरते पुजारी जी ने बहुत कुछ कहा। रात भर वो पुजारी जी के बताए गए मार्ग पर बैठा मन की आंखों से चिंतन करता रहा उस बालक का, जिसके रूप का वर्णन पंडित जी ने कथा में किया था और कहा था कि ऐसा ऐसा रूपवान बालक है, ये आता है वापसी पर और इसको तुम देखो, लूट सकते हो तो लूट लो। अब उसको ये नहीं पता था कि मैं इस बालक के रूप में श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा हूँ, भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। उसकी तीव्रता और त्वरा देखकर अंततः, कथा लंबी है, संक्षेप में भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। ग्वाल बालों के साथ हाथी भगवान दिखाई दिए। इसने उनको धमकाया और रोका, वो खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। कथा लंबी है, सार ये कि श्री भगवान के रूप को, वास्तविक रूप को देखकर ये अपना सोना चांदी ले जाना तो भूल गया और भगवान के चरणों का प्रीतिपूर्वक एक पुजारी बन गया। भाव ये है कि किसी प्रकार सर्वदा सर्वभावी या फिर दुर्भाव से या सद्भाव से भगवान के साथ मन का नाता हो जाना चाहिए। जो भी नाता होगा तो भगवान ही के साथ, इसलिए उस नाते के परिणाम स्वरूप प्राप्ति भी श्री भगवान की ही होगी। नारद जी कहते हैं अगर तुम्हारी मन में, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कुविचार है, कोई कुवृत्तियां हैं, कोई दूषण है, तो उनको भी तुम श्री भगवान से संबंधित कर दो, उनके अर्पित कर दो, तो तुम्हें स्वयं श्री भगवान की प्राप्ति होगी। यही जीवन की चरम सफलता है। श्री कृष्ण